राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में मातृशक्ति समन्वय सम्मेलन मथुरा महानगर में किया गया, जिसमें सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने लिया भाग। रविवार को मथुरा के रामलीला ग्राउंड में मातृशक्ति समन्वय सम्मेलन का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मथुरा के नेतृत्व में आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि नारी भारतीय जनजीवन की मूल धुरी है। हमारी संस्कृति, परंपरा या धरोहर नारी के कारण ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हो रही है। समाज की जड़ता को दूर करने का काम भी नारी शक्ति ने ही किया है। नारी विधाता का सर्वोत्तम उपहार है। नारी ही वह मिट्टी है जो जीवन की बगिया को महकाती है। नारी न केवल व्यक्तिगत बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी अहम भूमिका निभाती है। किसी भी राष्ट्र की उन्नति नारी शक्ति के सहयोग के बिना अधूरी है। जिस राष्ट्र में नारी को दोयम दर्जा प्राप्त है वह राष्ट्र कभी उन्नति के शिखर पर नहीं हो सकता। हमें ज्ञात है कि जब भी कभी देश पर संकट आया है, पतियों ने अपने पति अथवा माता ने अपने पुत्र के माथे पर तिलक लगाकर जोश, जुनून व विश्वास के साथ रणभूमि पर भेजा है। परिवार और समाज को संभालते हुए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नारी ने सदैव ही विजय पताका लहराते हुए राष्ट्र के विकास में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। यही कारण है कि नारी को युग दृष्टा भी कहा जाता है। इस प्रकार सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में मथुरा महानगर में आयोजित महिला महाशक्ति समन्वय सम्मेलन में अपना उद्बोधन दिया। यूनिट इंडिया न्यूज के लिए स्पेशल कवरेज सोर्स बाय साक्षी एन। और हम सब कर्तव्य परायणता को जानते भी हैं, बस उसे मान लें। कहते जानते तो सब, मानता कोई कोई है। तो मान लीजिए, प्रेम में समेट लीजिए अपने को कि तू सृष्टि के ब्रह्म की रचयिता, तू सृष्टि के ब्रह्म की रचयिता, तू संत वीरों की जन्मदाती, तू ब्रज की गौरी किशोरी भोरी, तू ब्रज की गौरी किशोरी भोरी, प्रेम समर्पण जग को सिखाती, प्रेम समर्पण जग को सिखाती, माँ भारती की कीर्ति चुनरिया, माँ भारती की कीर्ति चुनरिया, अब सजी तो फिर कब सजेगी, ऐ मातृ शक्ति, ऐ ममता शक्ति, ऐ प्रेम शक्ति, ऐ शिव की शक्ति। एसोसिएशन की संस्थापिका हैं। आपके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगी श्रीमती निर्मला बघेल, मंत्री भाजपा, एवं श्रीमती मीरा अग्रवाल पार्षद, और ममता भारद्वाज जी। तालियां बजाता है उसके उन्हें पैसे मिलते हैं। ऐसे पैसे कमाने के लिए आप अपनी लड़कियों को आगे ना बढ़ाएं। ये एक सन्यासी का आग्रह है। मातृशक्ति, क्योंकि अगर हम शीलता में जाते हैं, अगर पत्नी बनना है तो सीता जैसी बनो। अगर आपको मां बनना है तो माता जीजाबाई जैसी बनो, जो शिवाजी को पैदा करती है, उनका निर्माण करती है, और वह हिंदवी साम्राज्य की स्थापना मुगल काल में करते हैं। ऐसी माता जीजाबाई बनिए आप। पत्नी बनना है तो सीता बनिए। राम जी ने कभी नहीं कहा सीता से कि तुम जाओ और जंगल में रहो, वन में रहो, महल छोड़ दो। लेकिन जब समाज के एक व्यक्ति ने सीता पर लांछन लगाया, राम पर लांछन लगाया, सीता ने स्वयं की जिम्मेदारी ली कि आप एक मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आपका राज्य निष्कंटक रहना चाहिए। और इसलिए मैंने समाज की बात सुन ली है। किसी एक समाज के व्यक्ति ने कहा कि सीता तो रावण के यहाँ रह करके आई है। सीता ने कहा आप निश्चिंत रहिए, आपका राज्य आपकी मर्यादा के अंदर ही आएगा, लेकिन मैं अपने को इस राज्य की मर्यादा में बांधते हुए मैं यहाँ से प्रस्थान करती हूँ। प्रस्थान करती है, महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जाती है और वहां जाकर के वो गर्भवती होती है उस समय, इसलिए 2 संतानों को जन्म देती है, लव और कुश को, और उनके निर्माण में अपना जीवन व्यतीत करती हैं। लेकिन उस मर्यादा में राहुल गांधी ने अपने कांग्रेस के अधिवेशन में कहा है कि मैं 52 साल से बेघर हूँ, मुझे घर नहीं मिला है। क्या कहेंगे इसको लेकर? इसमें किसकी गलती है? अरे जिसको घर बसाना है, गरीब से गरीब व्यक्ति घर बसा लेता है, पर उनके घर कहाँ कहाँ इटली में है, भारत में और कहाँ कहाँ है क्या पता।
तो जिसको एक घर बसाना है उसका तो कहीं भी बस जाएगा। गरीब से गरीब व्यक्ति अपना घर बसाता, जिंदगी सुखी जीता है। ये मोदी जी का शासन है, यहाँ सबको घर मिलता है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय देश के सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री हैं, जो कि अडानी के भ्रष्टाचार को छुपाने में लगे, और जो मनीष तिवारी हैं, जो मनीष सिसोदिया हैं उप मुख्यमंत्री, उनके भ्रष्टाचार को लेकर के या उनको जेल भेजने के लिए तैयार हैं। उस पर क्या कहेंगे? जिसको जेल जाना चाहिए, कानून के अंतर्गत कोई भी हो, अगर वो भ्रष्टाचार करता है तो उसके लिए भी कानून है, चाहे किसी भी स्तर का कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन इनको आरोप लगाने का भी एक समझ नहीं है कि क्या आरोप लगाएं। अरे आपको अगर वो भ्रष्ट दिख रहा है तो आप केस करिए। और कौन सा कांग्रेस ने छोड़ दिया था, या आप पार्टी तो अभी जन्मी है। आप पार्टी के कितने भ्रष्टाचार हैं दिल्ली वाले बहुत अच्छे से जानते हैं, देश के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन उनको कहने की नैतिकता नहीं है, पर कुछ भी बोलना है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी को गलत बोलने से ये प्रसारित हो जाएंगे, इसलिए वो बोलते रहते हैं। माननीय मोदी जी भ्रष्टाचार अगर करते तो तुम जैसे लोगों को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भ्रष्टाचार के अंतर्गत तुम जिस प्रकार से लिप्त हो, तुम जहां जाने वाले हो जेल में, जैसे मनीष सिसोदिया जी भी जेल के दरवाजे पे ही लगभग खड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है कि डर क्यों रहे हो? अगर असत्य हो डरने की आवश्यकता, और अगर निडर हो, अगर सत्य हो तो डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं 9 वर्षों तक जेल में रही, मुझे मालूम है कि कांग्रेस ने फंसाया था, गलत किया है, लेकिन मैं आज भी सत्य पर अडिग हूँ और डरती नहीं हूँ और निर्भीकता से बोलती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सत्य हूँ। तो अगर तुम सत्य हो तो चिल्ला क्यों रहे हो? चोर ही चिल्लाता है, इसलिए चिल्ला रहे हैं। दीदी, लगातार चौपाइयों को लेकर कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, ये तो विधर्मी लोग करते रहेंगे। मैंने एक ही बात कही है कि धर्म पर चलने वाले लोग, धर्मी लोग कभी भी इस बात से प्रभावित नहीं होंगे। और जो अज्ञानी हैं, उन अज्ञानियों को ज्ञान देने के लिए जो चौपाइयाँ बनाई गई हैं, जो भी हमारे शास्त्र और महापुराणों का लेखन हुआ है, वो ऐसे ही लोगों को सुधारने के लिए हुआ है। पर दुर्भाग्य है उन लोगों के पढ़ते हैं तो ऐसी चौपाई जो भी पढ़ते हैं उनको उसमें गलती नजर आता है, क्योंकि उनका सोल गलत है, क्योंकि उनके संस्कार नहीं है।